हरिओम। चतुर्नवतितमोऽध्यायः। पुरुवंश का वर्णन। जन्मेजय बोले, भगवान, अब मैं पुरु के वंश का विस्तार करने वाले राजाओं का परिचय सुनना चाहता हूँ। उनका बल और पराक्रम कैसा था, वे कैसे और कितने थे। मेरा विश्वास है कि इस वंश में पहले कभी किसी प्रकार भी कोई ऐसा राजा नहीं हुआ है जो शील रहित, बल पराक्रम से शून्य अथवा संतानहीन रहा हो। तपोधन, जो अपने सदाचार के लिए प्रसिद्ध और विवेक संपन्न थे, उन सभी पूर्ववंशी राजाओं के चरित्र को मुझे विस्तार पूर्वक सुनने की इच्छा है। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा। पुरु के वंश में उत्पन्न हुए वीर नरेश इंद्र के समान तेजस्वी, अत्यंत धनवान, परम पराक्रमी तथा समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित थे। उन सबका परिचय देता हूं। पुरु के पौष्टी नामक पत्नी के गर्भ से प्रवीर, ईश्वर तथा रौद्राश्व नाम के 3 महारथी पुत्र हुए। इनमें से प्रवीर अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हुए। प्रवीर के पुत्र का नाम मनस्यु था, जो शूरसेनी के पुत्र और शक्तिशाली थे। कमल के समान नेत्र वाले मनस्यु ने चारों समुद्रों से घिरी हुई समस्त पृथ्वी का पालन किया। मनस्यु के सौवीरी के गर्भ से 3 पुत्र हुए, शक्त, संहनन और वाग्मी। वे सभी शूरवीर और महारथी थे। पुरु के तीसरे पुत्र मनस्वी रौद्राश्व के मिश्रकेशी अप्सरा के गर्भ से अनवगभानु आदि 10 महाधनुर्धर पुत्र हुए, जो सभी यज्ञकर्ता, शूरवीर, संतानवान, अनेक शास्त्रों के विद्वान, संपूर्ण अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा धर्मपरायण थे। उन सबके नाम इस प्रकार हैं। रुचेयु पे एक टिप्पणी है। रुचेयु, अनवगभानु और अनादृष्टि एक ही व्यक्ति के नाम है। अब आगे। कक्षेयु पराक्रमी, कृकणेयु, स्थंडिलेयु, वनेयु, महायशस्वी जलेयु, बलवान और बुद्धिमान तेजेयु, इंद्र के समान पराक्रमी सत्येयु, धर्मेयु तथा 10वें देवतुल्य पराक्रमी संतनेयु। रुचेयु, जिनका एक नाम अनादृष्टि भी है, अपने सब भाइयों में वैसे ही विद्वान और पराक्रमी हुए जैसे देवताओं में इंद्र। वे भूमंडल के चक्रवर्ती राजा थे। अनादृष्टि के पुत्र का नाम मतिनार था। राजा मतिनार राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ करने वाले एवं परम धर्मात्मा थे। राजन, मतिनार के 4 पुत्र हुए जो अत्यंत पराक्रमी थे। उनके नाम ये हैं: तंसु, महान, अतिरथ और अनुपम तेजस्वी द्रुह्यु। इनमें महापराक्रमी तंसु ने पौरव वंश का भार वहन करते हुए उज्ज्वल यश का उपार्जन किया और सारी पृथ्वी को जीत लिया। पराक्रमी तंसु ने ईलिन नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो विजयी पुरुषों में श्रेष्ठ था। उसने भी सारी पृथ्वी जीत ली थी। ईलिन ने स्थंतरी नाम वाली अपनी पत्नी के गर्भ से 5 महाभूतों के समान दुष्यंत आदि 5 राजपुत्रों को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। उनके नाम ये हैं: दुष्यंत, शूर, भीम, प्रवसु तथा वसु। जन्मेजय, इन सब में बड़े होने के कारण दुष्यंत राजा हुए। दुष्यंत से विद्वान राजा भरत का जन्म हुआ, जो शकुंतला के पुत्र थे। उन्हीं से भरत वंश का महान यश फैला। भरत ने अपनी 3 रानियों से 9 पुत्र उत्पन्न किए, किंतु ये मेरे अनुरूप नहीं हैं, ऐसा कहकर राजा ने उन शिशुओं का अभिनंदन नहीं किया। तब उन शिशुओं की माताओं ने कुपित होकर उनको मार डाला। इससे महाराज भरत का वह पुत्रोत्पादन व्यर्थ हो गया। भारत, जब महाराज भरत ने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया और महर्षि भरद्वाज की कृपा से एक पुत्र प्राप्त किया, जिसका नाम भूमन्यु था। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर पौरव कुल का आनंद बढ़ाने वाले भरत ने अपने को पुत्रवान समझकर भूमन्यु को युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। भूमन्यु के दिविरथ नामक पुत्र हुआ। उसके सिवा सुहोत्र, सुहोता, सुहवी, सुयजु,
तथा रुचिक भी भूमन्यु के ही पुत्र थे। ये सब पुष्करणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इन सब क्षत्रियों में सुहोत्र ही ज्येष्ठ थे, अतः उन्हीं को राज्य मिला। राजा सुहोत्र ने राजसूय तथा अश्वमेध आदि अनेक यज्ञों द्वारा यजन किया और समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का, जो हाथी घोड़ों से परिपूर्ण तथा अनेक प्रकार के रत्नों से संपन्न थी, उपभोग किया। जब राजा सुहोत्र धर्मपूर्वक प्रजा का शासन कर रहे थे, उस समय सारी पृथ्वी हाथी घोड़ों, रथ और मनुष्यों से खचाखच भरी थी। उन पशु आदि के भारी भार से पीड़ित होकर राजा सुहोत्र के शासन काल की पृथ्वी मानो नीचे धसी जाती थी। उनके राज्य की भूमि लाखों चैत्यों मतलब देव मंदिरों और यज्ञ यूपों से चिन्हित दिखाई देती थी। सब लोग हृष्ट पुष्ट होते थे। खेती की उपज अधिक हुआ करती थी। इस प्रकार उस राज्य की पृथ्वी सदा ही अपने वैभव से सुशोभित होती थी। भारत राजा सुहोत्र से ऐश्वाकी ने अजमीढ़, सुमीढ़ तथा पुरुमीढ़ नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें अजमीढ़ ज्येष्ठ थे। उन्हीं पर वंश की मर्यादा टिकी हुई थी। जन्मेजय उन्होंने भी 3 स्त्रियों के गर्भ से 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनकी धूमिनी नाम वाली स्त्री ने रुक्ष को, नीली ने दुष्यंत और परमेष्ठी को तथा केशिनी ने जन्हु, व्रजन तथा रूपिण इन 3 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें दुष्यंत और परमेष्ठी के सभी पुत्र पांचाल कहलाए। राजन अमित तेजस्वी जन्हु के वंशक कुशिक नाम से प्रसिद्ध हुए। व्रजन तथा रूपिण के ज्येष्ठ भाई रुक्ष को राजा कहा गया। रुक्ष से संवरण का जन्म हुआ। राजन वे वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र थे। जन्मेजय रुक्षपुत्र संवरण जब इस पृथ्वी का शासन कर रहे थे, उस समय प्रजा का बहुत बड़ा संहार हुआ था, ऐसा हमने सुना है। इस तरह नाना प्रकार से क्षय होने के कारण वह सारा राज्य नष्ट सा हो गया। सबको भूख, मृत्यु, अनावृष्टि और व्याधि आदि के कष्ट सताने लगे। शत्रुओं की सेनाएं भरतवंशी योद्धाओं का नाश करने लगी। पांचाल नरेश ने इस पृथ्वी को कंपित करते हुए चतुरंगिणी सेना के साथ संवरण पर आक्रमण किया और उनकी सारी भूमि वेगपूर्वक जीतकर 10 अक्षौहिणी सेनाओं द्वारा सवरण को भी युद्ध में परास्त कर दिया। तदनंतर स्त्री, पुत्र, सुहृद और मंत्रियों के साथ राजा सवरण महान भय के कारण वहां से भाग चले। उस समय उन्होंने सिंधु नामक महानद के तटवर्ती निकुंज में, जो एक पर्वत के समीप से लेकर नदी के तट तक फैला हुआ था, निवास किया। वहां उस दुर्ग का आश्रय लेकर भरतवंशी क्षत्रिय बहुत वर्षों तक टिके रहे। उन सबको वहां रहते हुए 1000 वर्ष बीत गए। इसी समय उनके पास भगवान महर्षि वशिष्ठ आए। उन्हें आया देख भरतवंशियों ने प्रयत्नपूर्वक उनकी अगवानी की और प्रणाम करके सबने उनके लिए अर्घ्य अर्पण किया। फिर उन तेजस्वी महर्षि को सत्कार पूर्ण अपना सर्वस्व अर्पण करके उत्तम आसन पर बिठाकर राजा ने स्वयं उनका वरण करते हुए कहा, भगवान, हम पुनः राज्य के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, आप हमारे पुरोहित हो जाइए। तब बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ जी ने भी भरतवंशियों को अपनाया और समस्त भूमंडल भूमंडल में उत्कृष्ट पुरवंशी संवरण को समस्त क्षत्रियों के सम्राट पद पर अभिषिक्त कर दिया, ऐसा हमारे सुनने में आया है। तत्पश्चात महाराज संवरण, जहां प्राचीन भरतवंशी राजा रहते थे, उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने लगे। फिर उन्होंने सब राजाओं को जीतकर उन्हें करद बना लिया। तदनंतर वे महाबली नरेश अजमीढ़ वंशी संवरण पुनः पृथ्वी का राज्य पाकर बहुत दक्षिणा वाले बहुसंख्यक महायज्ञों द्वारा भगवान का यजन करने लगे। कुछ काल के पश्चात सूर्य कन्या तपती ने संवरण के वीर्य से कुरु नामक पुत्र को उत्पन्न किया, कुरु नामक पुत्र को जन्म दिया। कुरु को धर्मज्ञ मानकर संपूर्ण प्रजावर्ग के लोगों ने स्वयं उनका राजा के पद पर वरण किया। उन्हीं के नाम से पृथ्वी पर
कुरुजांगल देश प्रसिद्ध हुआ। उन महातपस्वी कुरु ने अपनी तपस्या के बल से कुरुक्षेत्र को पवित्र बना दिया। उनके 5 पुत्र सुने गए हैं, अश्ववान, अभिष्यंत, चैत्ररथ, मुनि तथा सुप्रसिद्ध जन्मेजय। इन 5 पुत्रों को उनकी मनस्विनी पत्नी वाहिनी ने जन्म दिया था। अश्ववान का दूसरा नाम अविक्षित था। उनके 8 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: परीक्षित, पराक्रमी शबलाश्व, आदिराज, विराज, महाबली शाल्मली, उच्चैश्रवा, भंगकार तथा 8वां जितारी। इनके वंश में जन्मेजय आदि अन्य 7 महारथी भी हुए, जो अपने कर्मजनित गुणों से प्रसिद्ध हैं। परीक्षित के सभी पुत्र धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: कक्षसेन, उग्रसेन, पराक्रमी चित्रसेन, इंद्रसेन, सुषेण और भीमसेन। जन्मेजय के महाबली पुत्र भूमंडल में विख्यात थे। उनमें प्रथम पुत्र का नाम धृतराष्ट्र था। उनके छोटे क्रमशः पांडु, बाल्हिक, महातेजस्वी निषद, बलवान जाम्बुनाद, कुंडोदर, पदाति तथा वसाति थे। इनमें वसाति 8वां था। ये सभी धर्म और अर्थ में कुशल तथा समस्त प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले थे। इनमें धृतराष्ट्र राजा हुआ। उनके पुत्र कुंडिक, हस्ती, वितर्क, करात, कुंडिन, हविश्रवा, इंद्राभ, भूमन्यु और अपराजित थे। भरत, इनके सिवा प्रतीप, धर्मनेत्र और सुनेत्र, ये 3 पुत्र और थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों में ये ही 3 इस भूतल पर अधिक विख्यात थे। इनमें भी प्रतीप की प्रसिद्धि अधिक थी। भूमंडल में उनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। भरत श्रेष्ठ प्रदीप के 3 पुत्र हुए, देवापी, शांतनु और महारथी बाल्हिक। इनमें से देवापी धर्माचरण द्वारा कल्याण प्राप्ति की इच्छा से वन को चले गए, इसलिए शांतनु एवं महारथी बाल्हिक ने इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया। राजन, भरत के वंश में सभी नरेश धैर्यवान एवं शक्तिशाली थे। उस वंश में बहुत से श्रेष्ठ नृपतिगण देवर्षियों के समान थे। ऐसे ही और भी कितने ही देवतुल्य महारथी मनुवंश में उत्पन्न हुए थे, जो महाराज पुरुरवा के वंश की वृद्धि करने वाले थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पुरुवंश वर्णन विषयक 94वां अध्याय पूरा हुआ।